गुरु नानक देव महाराज जी इस स्थान पे रुके थे 1-2 दिन के करीब। इस स्थान पर बैठ करके यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने इस स्थान पे आकर के उनके साथ ज्ञान विचार कराया। कोई भी अगर कुछ टेंशन भी हो तो हम लोग यहीं आके आते हैं, अपना मतलब सब कुछ दिल हल्का होता हमारे यहाँ के। गुरु नानक देव जी के वैसे तो देश भर में कई स्थान हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खुद अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी आकर ठहरे थे और उन्होंने यहाँ पर रात गुजारी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के नर्मदा के तट ग्वारी घाट में। ये जो नर्मदा का दृश्य आप देख रहे हैं, ये नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ये नर्मदा का तट ग्वारी घाट है जहाँ लाखों लोग रोज़ाना माँ नर्मदा के दर्शन करने आते हैं और इसी नर्मदा के तट पर मौजूद है ये गुरुद्वारा, जहाँ पर भगवान गुरु नानक देव यहाँ आए थे। गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो जब वह दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो वह नर्मदा नदी को पार करते हुए इसी जगह पर आए और यहाँ पर उन्होंने वह रहे, रात गुजारी अपने समुदाय अपनी टोली के साथ। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है, विंध्याचल को पावन करते नदी नर्मदा नाकी, जबलपुर लख त्रिकूट पिख रिखनपुर अभिलाषी। यानी कि जो विंध्याचल को जिन्होंने पावन किया है, नर्मदा नदी को पार कर, वह जबलपुर जिसे उस समय चित्रकूट के समान माना जाता था, वह यहाँ पर आए थे गुरु नानक देव जी। और यहीं पर गुरु नानक देव जी आए और ये यहाँ से गुरु नानक देव जी जो है 1508 ईस्वी में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर ही अपने संगत के साथ वह विराजमान हुए थे और यहाँ पर वह रात रुके थे। और ये वही जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे थे। आज यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब है यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा पवित्र स्थान और तीर्थ स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। हमारे साथ संगत के लोग हैं। ये बताइए कि 1508 में जो है गुरु नानक देव जी आए थे, क्या उस वक्त कहाँ जा रहे थे और कितने दिन यहाँ रुके थे? यहाँ पे दिन का तो कोई पक्का नहीं है, पर यह है कि गुरु नानक देव महाराज जी इस स्थान पे रुके थे 1-2 दिन के करीब। यहाँ पे सर्वंग ऋषि नाम का उनको ज्ञान, वो इस स्थान पर बैठ करके यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने इस स्थान पे आकर के उनके साथ ज्ञान विचार कराया। उसके बाद उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके उस परमात्मा का नाम सिमरन कराया। तो ये जो है इसे तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने? यहाँ पर संगत कोई मुंबई से, दिल्ली, बिलासपुर, राजस्थान, हर एक शहर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए संगत आती है जी। अब जैसे कि गुरु नानक जयंती है, जब गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव आता है तो किस तरह से यहाँ पर मनाया जाता है? यहाँ पर जितनी भी संगत है लोकल की, जो इस स्थान को मानते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वही बच्चे आकर के संगत आके अपना सहयोग दे करके बड़े प्रेम श्रद्धा भावना से यहाँ पर गुरुपर्व मनाते हैं गुरु नानक देव महाराज जी का। और आप इस टाइम देख भी सकते हो, इस टाइम बच्चे बड़ी भावना से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हैं। ये जो है तीर्थ स्थल के रूप में जबलपुर का ये ग्वारी घाट गुरुद्वारा जाना जाता है। अब जब कल गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व आएगा, जन्मोत्सव आएगा, तो आप देख सकते हैं उसकी तैयारियां भी यहाँ पर लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बलून जो है यहाँ पर फुलाए जा रहे हैं। जन्मोत्सव जो है मनाया यहाँ पर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो युवा हैं वो भी हैं, वो यहाँ पर बलून फुलाने का काम कर रहे हैं। कल गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बस जी थोड़ी डेकोरेशन चल रही है जी। बस। तो डेकोरेशन में क्या क्या है? बलून का है, लड़ियाँ हैं, अंदर झालर लगी है, धन गुरु नानक का नियॉन स्टिकर लगाया है इस बारी। जी जी। हाँ और जी। जब कल जन्मोत्सव होगा तो किस तरह से मनाएंगे? बस धूमधाम से बनाएंगे जी। जी जी। बस बाबा जी का आशीर्वाद है। जी जी। देखिए कल जब गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव होगा तो धूमधाम से मनाएंगे। कितने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि गुरु नानक देव जी खुद यहाँ पर आकर रहे हैं, तो ये जो है जगह एक तीर्थ के रूप में भी जानी जाती है और जब जन्मोत्सव है तो एक बात ही अलग हो जाती है। तो ये बचपन से जुड़ाव रहा है इधर से। हम लोग मतलब बचपन से छोटे होते आ रहे हैं। जब ये गुरुद्वारा नहीं, जब ये लकड़ियों का गुरुद्वारा होता था, उस टाइम से हम लोग मम्मी पापा लोग लाते थे। तो हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हम लोग को लगा कि अब कुछ करना चाहिए गुरु नानक जयंती में। थोड़ा सा क्या है कि अब
अब हम लोग अपने सेल्फ डिपेंड हो गए, तो करना चाहिए, तो अब हम लोग ये सब करते हैं। हम लोग को हो गया काफ़ी 3 साल हो गए ये सब दोस्त यार मिलके साथ में। जी जी। लेकिन नर्मदा का तट है और नर्मदा के तट पर जो है गुरुद्वारा है, जहाँ खुद गुरु नानक देव जी आए थे, उन्होंने सर्वांग ऋषि जो है उनको भी ज्ञान दिया था। जी जी। तो अपना ये जो है स्थान है कितना महत्व रखता है? बहुत, हमारे लिए तो बहुत है। हमारा मतलब अब आपको बता रहा हूँ कि मैं बचपन ही हम लोग का जुड़ा, तो हम लोग के लिए हम लोग का बहुत ही वो है कि हम लोग को कोई भी अगर कुछ टेंशन भी हो तो हम लोग यहीं आके आते हैं, अपना मतलब सब कुछ दिल हल्का होता है हमारे यहाँ के, तनाव दूर होता है। जी हमारा तनाव जो मांगो मिलता है। तो देखिए जो युवा हैं वह अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं ताकि कल जब गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव होगा तो यहाँ वह धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं। इस गुरुद्वारे को वह बलून से सजा रहे हैं, कलरफुल बलून है, लड़ियां हैं, लाइटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और जो युवा है उनका कहना है कि वह बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। जिस वक्त ये गुरुद्वारा लकड़ी का हुआ करता था उस वक्त से वह आ रहे हैं, और यहाँ पर इसलिए भी वह स्थान उनके लिए महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर जब गुरु नानक देव आए थे तो इसी जगह पर सर्वांग ऋषि नाम के जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें आत्मसंतुष्टि भी मिल रही थी, जिन्हें ज्ञान देने का काम भी गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर किया है। और यही वजह है कि जब गुरु नानक देव जी का पर्व है, जन्मोत्सव है, तो यह अपने आप में एक अलग मनाने के लिए उसको विशेष रूप से यहाँ इसका आयोजन करने के लिए युवा जो है वह बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। जब कल जन्मोत्सव होगा तो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर सिख संगत के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं वह मिलकर मनाएंगे। कैमरामैन गणेश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।